नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने बहुत से ध्यान किया होगा और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा। जैसा कि आपने सुना है ध्यान की शक्ति, यानी कि ध्यान से शक्ति हमें कब प्राप्त होती है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं तो वह उसकी शक्ति का ही प्रमाण है। और वह शक्ति है आपकी मन की शक्ति। और एक बात यह हमेशा ध्यान में रखिए, शक्ति को ना कोई नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग, विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना जैसे कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मन को अपने अधीन कर लेते हैं तो ही वह शक्ति भोग, विलास, वासना में खर्च हो रही थी वह ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी दिशा बदल सकते हैं। यह सब चीज आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है, इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं और उससे वह सारी चीज मांग सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे भी बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की हर रोज कल्पना करते रहे तो इसमें वह चीजें भी शामिल होने लगती है जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते हैं, पर वह इच्छा हमारे मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वह चीजें एक एक करके सामने आने लगती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, कल्पना करते समय हमें कई भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं, तब हमें अपने इस लक्ष्य को पाने का दृश्य हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यह दृश्य अपने मन में रखकर काम करने से हम हमेशा स्वयं प्रेरित होते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में नहीं आया होता। तो समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका नहीं होता है। यह विचार तो ब्रह्मांड के परम शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से भी जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या छवि हम देखते हैं वह इस ब्रह्मांडी मन से आता है। आपको इसे अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कभी असफल नहीं हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार के कई महान लोग इस तकनीक को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि यह कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। इस दुनिया में जो भी चीजें घटित होती हैं वह दो बार होती हैं। वह चीजें एक बार हमारे मन में घटित होती हैं और एक बार हमारे जीवन में होती है। इस दुनिया में कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं और जो मांगो वही मिलता है। इसलिए इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोलें, क्योंकि हर एक कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि अब इस तरफ बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा जो मन होता है, यानी हमारा जो तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है। हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच रहे होते कि यह तो असंभव है या यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों जानकारियों से गुजरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो विज्ञापित होती हैं। किसी भी जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा
और क्लियर तरीके से याद रख पाएं, इसलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो आवाज़ और वीडियो के मिश्रण से हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखने या सुनने की बजाय दोनों के मिश्रित रूप का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हादसे में कल्पना शक्ति का जादू कैसे काम करता है? हर रोज हजारों की मात्रा में जानकारियां हमारे आंखों और कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है। इन सब का मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आजकल के बाजार की स्थिति यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हमारे सामने सबसे ज़्यादा होता है, उसे हम ज़रूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं। सब एक तरह से सम्मोहन का जादू सा है, जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से हमारे मन में पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सके। इन सब की वजह से ही बाजार सफल बनता है, क्योंकि वह हमारे कल्पना शक्ति के काम करने के तरीके पर अपनी अच्छी पकड़ बनाता जा रहा है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी हमारी सोच का मैजिक, यह सब हमारे मस्तिष्क के अंदर चलने वाले एक सीरीज में घटनाओं के क्रम का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतारने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार की दुकानें और रास्ते शामिल हैं। इसके बाद जब हम और गहराई से निरीक्षण करने लगते हैं तो दुकानें किस चीज़ की हैं और क्या क्या वहाँ है, सबकी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा होती जाती है। यह सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब है, जब भी हम किसी नई जानकारी से रूबरू होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वह कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती है। हर जानकारी को हम कल्पना यानी सोच के माध्यम से मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है, हमारे मस्तिष्क में जानकारी कल्पना के माध्यम से उभरती है, ना कि शब्दों के जरिए। यही कहलाता है कल्पना शक्ति का जादू। अगर हम अपने जीवन में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के साथ अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक पाता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो हो ही ना, आपको कल्पना करने की जरूरत होती है। कल्पना के बिना किसी भी व्यक्ति की समझ केवल तथ्यों तक ही सीमित होती है और वे अस्तित्व की विशालता, भव्यता, संभावनाओं और जादू से चूक जाते हैं। कल्पना हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर एक पूरी नई दुनिया का अनुभव करना संभव बनाती है। यह हमें स्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है और हमें किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करता है। हम दिन भर अलग अलग जानकारियों से गुजरते हैं और हर जानकारी पर अपना एक अलग इमोशनल फीलिंग होती है। हम शब्दों पर उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं जितना फोटो और पिक्चर पर करते हैं। यही वजह है बाजार में या दिन भर हम जहाँ भी जाएं, हमारे आसपास उत्पाद और जानकारियों को फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे इमोशन को फोटो के प्रति समझना, ताकि वह हमारी ज़रूरत को पैदा कर सके और समझ सके और उसके अनुसार ही मार्केट में उत्पाद को बेच सके। कल्पना शक्ति का जादू फोटो और शब्दों का मिश्रण है, जिसमें हमारे दिन भर की दिनचर्या में सोचने और रहने के तरीके में और ज़्यादा विस्तार कर सके। यह सब हमारे अवचेतन मन को सोचने की प्रक्रिया को लेकर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली तक आता है। हमारे कई जगह को देखा जाता है कि हम कुछ फोटो को सिर्फ देखकर उसे उद्देश्य को समझ जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें शब्दों की कमी भी होती है, जिससे कि कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी उसमें हमारा ध्यान खींचने वाले कुछ ऐसे फोटोज इस्तेमाल किए जाते हैं जो जल्द ही समझ आने वाले होते हैं। हमारा अवचेतन मन शब्दों को दृश्य में बदलने का काम करता है, जो कि समझने का सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ है। हम जो पढ़ते हैं वह एक दृश्य के रूप में हमारे मस्तिष्क में छपता रहता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो एक प्रयोग के अनुसार क्लास में बच्चों को किताबें पढ़ाने और लैब में प्रोजेक्टर की मदद से वही किताबों को बच्चों को समझाई गई। एग्ज़ाम में उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा जिन्होंने किताब के साथ साथ प्रोजेक्टर पर भी पढ़ाई की।
फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि प्रोजेक्टर पर किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया। जब बच्चों को प्रोजेक्टर पर पढ़ाया गया तो दिमाग में छवि बनती है। उनके मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा हिस्सा उनके दौरान पढ़ने वाले प्रोजेक्टर पर दिखाए जाने वाले दृश्य पर व्यक्त था, जबकि क्लास में यह संभव नहीं था। यही वजह थी कि कल्पना शक्ति का जादू काम कर गया और बच्चों ने रिजल्ट अच्छा प्राप्त किया। अगर आप जीवन में किसी वजह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते, नातों या फिर पैसों के मामले में सफल नहीं हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने मन में अनजाने में उन सब चीज़ों के प्रति नकारात्मक कल्पना कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहीं पर कुछ नकारात्मक देखा या सुना और उसकी छाप उसके मन पर पड़ गई। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने का निश्चय किया हुआ है, तो आप उसे पूरा करने के लिए कल्पना शक्ति की मदद ले सकते हैं। हमें सिर्फ हमारे कल्पना शक्ति के दायरे को बढ़ाना है। इसके बाद तो आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इमेजिनेशन हमारे चेतन मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव डालता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना करते करते परेशान होना चाहते हैं या फिर समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों, अब चेतन मस्तिष्क और कल्पना शक्ति का जादू आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश है कि किस तरह हम इमेजिन द्वारा खुद को सकारात्मक बना सकते हैं। इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए अगर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए, दैनिक जीवन में किया जाए, तो बहुत सी मुश्किलों को हम आसान बना सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान करने की प्रक्रिया की तरह ही होती है। इसमें भी संगीत की मदद से भी किया जा सकता है और बिना संगीत से भी किया जा सकता है। आपको जैसे आरामदायक लगे, आप वैसे कर सकते हैं। अब आप एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, फिर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और फिर अपने हृदय की धड़कनों को सुनें। अपना ध्यान अपने मकसद की तरफ लगाएं। अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल चुकी है। उससे फिर एक कदम पीछे जाएं और यह देखें कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल गई। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो या कोई आपकी तारीफ कर रहा हो। आपकी कल्पना में आपकी भावनाएं भी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि आप वहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको जब तक वह ना दिख जाए जो आप चाहते हैं, तब तक ध्यान कीजिए। फिर जब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, तो आप अपने आंखें खोल सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, तो आपने जो भी देखा है उसे याद कीजिए और उसी तरीके से काम करना शुरू कीजिए। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जिस इंसान की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वह अपने जीवन में बहुत कामयाबी पा सकता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो हम उसे पहले अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उसे पा सकते हैं। जब कोई इंसान कल्पना करता है, तो वह किसी भी हद तक पार कर सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई हद नहीं होती है। अगर किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे मन में कोई भी युक्ति ना आ रही हो, तो हम कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी कल्पना में हम देख सकते हैं कि वह चीज़ हमें मिल रही है। कल्पना शक्ति से ब्रह्मांड की सारी चीज़ों का जन्म हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कोई भी चीज़ आकार लेने से पहले हमारी कल्पना में होती है। अगर कोई पहले से कल्पना करने की हिम्मत नहीं दिखाता, तो उसे कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती थी। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ हमें चाहिए, तो पहले यह कल्पना करें कि वह चीज़ किस तरह की है या किस तरह की होनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता लगाएं, फिर उसे अपने मन में रखकर पूरे विश्वास के साथ काम में जुट जाएं। वह चीज़ कुछ भी हो सकती है। कुछ ही वक्त में आपकी कल्पना से उतरकर सच में बदल जाएगी। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद करके आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे अपने मन में देखने की कोशिश करें। फिर अपने आप उस चीज़ को प्राप्त करते हुए देखें और यह भी देखें कि वह चीज़ आपको कौन दे रहा है।
या वह चीज़ आपको किस माध्यम से मिल रही है, कैसे मिल रही है। आप देखेंगे कि आपने जो देखा आप वह कभी सोच नहीं सकते थे, पर अब आपको उस चीज़ को पाने की युक्ति मिल गई है। इसी युक्ति पर काम करें और वह चीज़ प्राप्त कर ले। यही कल्पना की शक्ति है। कल्पना जब लगातार उपयोग की जाती है तो वास्तव में किसी भी रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत करती है और किसी की दुनिया और जीवन को फिर से तैयार करने के लिए बहुत अच्छी होती है। आस्था और भावना से जो कल्पना की जाती है वह हकीकत बन जाती है। यह सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृश्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम उन चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं। कल्पना की शक्ति की समझ की कमी ही हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयों का कारण बनती है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने की तरकीब यह है कि ऐसा अभिनय किया जाए जैसे कि कल्पित दृश्य वास्तविक हो, पहले ही पूरा हो चुका हो, वर्तमान में वास्तव में अनुभव किया जा रहा हो। यदि आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं तो आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता में बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन को अभाव की नज़र से देखते हैं, केवल उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। यह भी सक्रिय कल्पना है और इनकी वास्तविकता हो स्पष्टता अभाव ही है। आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है। इसे अपने आप को साबित करें। एक चीज़ लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसे अपने जीवन में वास्तविक माने। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।